बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर। बिल्कुल आसान चैप्टर है, केवल 2 ही थ्योरम है इसमें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कल सर्कल बेटा हम सभी जानते हैं, सर्कल में एक सेंटर रहता और सर्कल पे जितने भी पॉइंट है, सर्कल पे जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस कहलाता रेडियस। ये सब रेडियस है बेटा। अब बेटा इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं टेंजेंट की। तो टेंजेंट होती क्या? तो बेटा टेंजेंट का मतलब लाइन, टेंजेंट का मतलब लाइन विच टचेस दिस सर्कल एक्सटर्नली। एक ऐसी लाइन जो बाहर से सर्कल को टच करके जाती वो कहलाती बेटा टेंजेंट। देखो जैसा ये सर्कल है, ये लाइन देखो बेटा, ये लाइन सर्कल को इस जगह पे टच करके गई, ये कहलाएंगी तुम्हारी टेंजेंट। तो बेटा एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो बेटा एक सर्कल की तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती है, जितनी चाहे तुम उतनी टेंजेंट्स बना सकते हैं एक सर्कल को। ठीक है बेटा, खत्म ही नहीं होगा ये काम, चलते ही जाएगा। ठीक है, तो बेटा टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से टच करके जाती है, और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कट करके जाती है। देखो जैसे ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है, तो इस लाइन को बेटा हम लोग बोलते हैं सेकेंड। जो टच करके जाती है वो टेंजेंट, और जो कट करके जाती है वो सेकेंड। ठीक है, तो एक सर्कल को हम लोग बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हैं। अब मैं बात करूं बेटा कि ये सर्कल है, एक पॉइंट लिया मैंने जो सर्कल के आउटसाइड है, ये भाई P इज एनी पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल। अब बेटा तुम इसको सर्कल के नजदीक लो या सर्कल से दूर लो, देखो यहां मैंने नजदीक ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नजदीक लो या दूर लो। ठीक है, एक पॉइंट है P जो कि सर्कल के आउटसाइड है। अब इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट बना सकता? तो बेटा मैं इस पॉइंट से केवल 2 ही टेंजेंट बना सकता। देखो केवल 2 ही टेंजेंट बनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट को तुम कितना नजदीक ले रहे या कितना दूर ले रहे, 2 ही टेंजेंट बनेंगी। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली 2 tangents कैन बी ड्रॉन। ठीक है बेटा, तो बेटा ये सबको समझ में है टेंजेंट क्या है। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली टच करके जाती है। सेकंड का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग केवल बेटा 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, टेंजेंट is perpendicular to the radius at the point of contact, at the point of contact। POC याद रखना बेटा, शॉर्टकट है मेरा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, देखो जैसा ये सर्कल है, ये मैंने एक टेंजेंट बनाया बेटा, ये टेंजेंट,
तो जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे, जैसा ये कहलाएगा बेटा तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या करो, सेंटर से जोड़ दो। ये सेंटर से जोड़े तो ये हो गया बेटा तुम्हारा रेडियस और ये हो गई टेंजेंट। तो बेटा रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी हमेशा। तो कहीं भी टेंजेंट बना, ये देखिए टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो बेटा ये तेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ दें तो ये क्या हो गया, रेडियस और ये हो गई टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देख अगेन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़, ये बन गया तेरा रेडियस। ठीक है, तो बेटा रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तू कहीं भी टेंजेंट बना, कहीं पे भी टेंजेंट बना, ये देख ये टेंजेंट बनाया मैंने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ तो ये हो गया तेरा रेडियस। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम 2 है बेटा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point are equal in length। आर इक्वल इन लेंथ। तो देखो बेटा हमने यहाँ पे एक सर्कल लिए जिसका सेंटर O है और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट की बात चल रही है बेटा, तो गिवन में अब बेटा P एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे कितनी टेंजेंट बन सकती है, 2। तो देखो बेटा मैंने 2 टेंजेंट बना दिया। PA एंड PB, बेटा गिवन में हम लोग लिखेंगे let us consider a circle with center O and P be a external point from where two tangents PA and PB are drawn। ठीक है बेटा, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है PA इक्वल PB। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या करता, OA और OB को ज्वाइन कर देता। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB एंड OP, इनको ज्वाइन कर दिया। अब बेटा मेरे को क्या प्रूफ करना है, PA यानी कि ये और PB यानी कि ये। तो देखो बेटा PA इस ट्रायंगल में आता, PA इस ट्रायंगल में आता और PB इस ट्रायंगल में आता। ठीक है, तो मैं दोनों ट्रायंगलों को क्या बताता, कॉन्ग्रुएंट बना, इनको कॉन्ग्रुएंट बताता, तो PA PB ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगे। तो देखो बेटा कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल PAO
एंड ट्रायंगल PBO। दोनों ट्रायंगलों में देखो बेटा OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। रीजन आएगा बेटा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा PA क्या है, टेंजेंट है, OA क्या है, रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर। उसी तरीके से OB रेडियस है, PB टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर, यानी एंगल PAO इक्वल एंगल PBO इक्वल 90 डिग्री। टेंजेंट is perpendicular to radius at point of contact। उसके बाद बेटा देखो OP दोनों में क्या है, कॉमन है, OP इक्वल OP कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। A किसको इक्वल है, B को, तो यहाँ पे A बीच में, तो यहाँ पे बीच में B। अब यहां से बेटा देखो A, तो A को हटा दो क्या बचा O, B तो यहाँ से B को हटा दो क्या बचा O, है क्या नहीं। इसका मतलब O किसको इक्वल है, O को, तो यहाँ पे O आखिरी में, तो यहाँ पे आखिरी में O। अब देख बेटा इनमें से हमने A O लिख लिए, कौन रह गया P, यहाँ से B O लिख लिए, कौन रह गया P, यानी P किसके इक्वल है, P के, तो यहाँ पे P फर्स्ट पे, तो यहाँ पे भी P फर्स्ट पे। कौन सा रूल है बेटा ये, तो देख ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस और ये साइड, तो हम लिखेंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। अब बेटा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी क्या रहते हैं, सेम। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या रहते हैं, सेम। तो देखो PA का करस्पॉन्डिंग कौन है, तो PA का करस्पॉन्डिंग है PB, तो PA इक्वल PB बाय CP CD। ठीक है बेटा, तो दो थ्योरम याद रहेंगे। सबसे पहला थ्योरम क्या है कि जो भी टेंजेंट बनेंगी वो टेंजेंट रेडियस को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा कितनी टेंजेंट्स बनेंगी, बेटा कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनेंगी और दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। क्या बेटा बात याद रहेंगे, दो ही थ्योरम है बेटा। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, और एक टेंजेंट है PQ। ठीक है, ये टेंजेंट कहाँ पे बनती है बेटा, P पे बनती है। ये टेंजेंट सर्कल पे कहाँ पे बनती है बेटा, P पे बनती है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। सेंटर से एक लाइन बनाओ, देखो ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है बेटा, तो इस सेंटर से एक लाइन बनाओ। ठीक है, तो लाइन जहाँ पे टेंजेंट को मिलती है उस पॉइंट को नाम दे दो Q, इसको नाम दे दिए Q। ठीक है, सच दैट OQ कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और बेटा OP कितना हो जाएगा, तो बेटा OP 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि OP रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, PQ की लेंथ हमको निकालनी है। अब बेटा हमारे दो थ्योरम देखो। सबसे पहला थ्योरम क्या बोलता है कि OP क्या है, OP रेडियस है और PQ टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल
OPQ equal 90 degree because tangent is perpendicular to radius at the point of contact। ठीक है बेटा, तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल POQ इज राइट एंगल्ड एट P। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम। पाइथागोरस बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी जो 90 के सामने है उसका स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम है। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब OQ कितना है बेटा, 13 है। OP कितना है, 5 है। और PQ हमको पता नहीं है, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस 25 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 25। 169 में से 25 को माइनस कर दो, कितना आएगा 144। ये स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट। 144 की स्क्वायर रूट क्या होती है बेटा, 12। तो PQ हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। A line through the center O of a circle of radius 7 सेंटीमीटर। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं जिस सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है और सेंटर O है। देखो बेटा ये सर्कल, इसका सेंटर O और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो देखो, अ लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ अ सर्कल और 7 सेंटीमीटर कट्स द टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल। टेंजेंट कहाँ पे बन रही बेटा, पॉइंट P पे बन रही। तो ये पॉइंट P है, यहाँ पे टेंजेंट बन रही। अब सेंटर से एक लाइन बनाओ, ये लाइन बनाया बेटा हमने। ये लाइन टेंजेंट को कहाँ पे कट करती, तो देखो कहाँ पे कट करती, Q पे। तो जहाँ कट करती इसको नाम दे दो Q। PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर है। OP क्या है बेटा, रेडियस है, और रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड OQ। OQ हमको निकालना है। तो देखो बेटा बिल्कुल प्रीवियस सम्स की तरह है। सबसे पहले तो ये एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। एंगल OPQ इक्वल 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो बेटा जो ट्रायंगल PQO है इज राइट एंगल्ड एट P। तो इसमें क्या लगेगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, OQ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का क्या रहेगा, सम रहेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब OQ हमको पता नहीं है। PQ कितना है बेटा, 24। तो यहाँ 24। OP कितना है, 7। यहाँ पे 7। 24 का स्क्वायर 576। 7 का स्क्वायर 49। 576 और 49 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 625। ये स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और बेटा 625 की स्क्वायर रूट होती है 25, और सब सेंटीमीटर में है तो इसके आगे भी सेंटीमीटर लगाना। इफ AB इक्वल AC प्रूव दैट BE इक्वल EC। बेटा ये लिख देता, देखो ये ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक सर्कल बना है जो कि इसको टच, BC को टच करता है E पे, AC को टच करता है F पे, और AB को टच करता है D पे। अब बेटा दो ही थ्योरम है चैप्टर में। तो देखो पहला थ्योरम क्या था, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो बेटा हमको इसमें सेंटर तो पता नहीं है,
तो वो थ्योरम लगाने का मतलब नहीं आता कुछ। और दूसरा थ्योरम था हमारा बेटा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो देखो बेटा यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट कितने हैं, एक्सटर्नल जो सर्कल के आउटसाइड है। तो देखो नीला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को। इसके आउटसाइड कितने पॉइंट है बेटा, तो इसके आउटसाइड 3 पॉइंट है, ए बी और सी। ए से कितनी टेंजेंट बनेंगी, 2। कौन कौन सी है, देखिए एक एडी और एक ए एफ। तो बेटा ए से 2 टेंजेंट बनती है, एडी और ए एफ। ठीक उसी तरीके से बेटा बी से 2 टेंजेंट बनती, बीई और बीडी। बी से 2 टेंजेंट है, बीडी और बीई। तो बेटा एक कोशिश करो ऐसा कि डी के नीचे डी वाला टर्म लिखूं मैं, ठीक है। उसी तरीके से देख बेटा सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ऐसे 2 टेंजेंट बनती है, सीई और सी एफ। 2 टेंजेंट बेटा सीई और सी एफ। तो देख बेटा ई के नीचे ई लिख दिया मैंने, ठीक है। उसने हमको क्या दिया है बेटा कि ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी। अब बेटा मैं ए बी को क्या लिख सकता, ए डी प्लस डी बी। ए बी को मैं लिख सकता ए डी प्लस डी बी, और ए सी को लिख सकता ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। इनको नंबर दे दो 1 2 और 3। अब देख बेटा AD और AF दोनों इक्वल है, AD और AF दोनों इक्वल है, तो बेटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम 1, यानी 1 हमको क्या बोलता है कि AD और AF इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब क्या बचा बेटा DB। तो देख मेरे को प्रूफ में DB तो नहीं चाहिए, तो देख DB किसके बराबर है, BE के। तो DB की जगह पे BE लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा बेटा FC। FC देख किसके बराबर है बेटा, तो FC CE के बराबर है, FC CE के बराबर है। ये क्या यूज करे बेटा, हमने सेकेंड और थर्ड यूज करे, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। यही तो प्रूफ करना था बेटा हमको कि BE इज इक्वल टू EC। घबराना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है बेटा, सिर्फ थ्योरम थ्योरम लगाना सीखो। A circle is touching the side BC of triangle ABC at P। देखो बेटा सर्कल BC को कहाँ टच कर रहा, P पे टच कर रहा, एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली। देखो बेटा AB को आगे बढ़ाने पे, देखो ये मैंने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने पे कहाँ टच कर रहा, Q पे। और बेटा AC को आगे बढ़ाने पे कहाँ टच कर रहा, R पे टच कर रहा, ठीक है बेटा। तो हमको प्रूफ करना है कि AQ इक्वल हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा। टू प्रूव दैट AQ इक्वल हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देख बेटा हमारे पास दो ही थ्योरम है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो बेटा यार सेंटर तो हमको पता नहीं है, तो पहले वाले थ्योरम का कोई मतलब नहीं आता, तो हम दूसरा थ्योरम यूज करते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है बेटा। तो एक्सटर्नल पॉइंट देखो कौन कौन से है, तो ये हमारा सर्कल है बेटा, है क्या नहीं।
तो एक्सटर्नल पॉइंट कौन से, पी क्यू आर एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है बेटा, ये तो सर्कल पे लाई करते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, ए, बी और सी, तीन एक्सटर्नल पॉइंट है। तो देखो बेटा ए से कौन सी दो टेंजेंट बनती है, यानी बेटा ए से दो लाइन जो सर्कल को का टच करती है वो देखो। तो देख बेटा ए से दो लाइन सर्कल को का टच करती है, तो बेटा ये दो लाइन टच करती है क्यू और आर पे, का टच करती है बेटा क्यू और आर पे टच करती है। देखना बेटा ए से दो लाइन क्यू और आर पे, तो ए से दो टेंजेंट बनी, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ऊपर तो लिख चुके बेटा हम लोग, तो बार बार लिखने की गरज नहीं है, ये क्लियर बेटा। फिर देखो बी से दो टेंजेंट बनती है बेटा, कौन कौन सी बनती है, बी क्यू और बी पी, बी क्यू और बी पी, ठीक है। उसी तरीके से सी से भी दो टेंजेंट बनती है बेटा, देखो ये सी है, सी पी और सी आर, सी पी और सी आर, ठीक है बेटा। अब ये 2 को बेटा मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2AQ, यानी मेरे को क्या प्रूफ करना है, 2AQ इक्वल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो भाई मैं 2AQ को लिख लूंगा मैं AQ प्लस AQ, बेटा 2AQ को मैं क्या लिख लूंगा, AQ प्लस AQ। अब मैं AQ को क्या लिख सकता, तो मैं AQ को लिख सकता AB प्लस BQ, AB प्लस BQ, ठीक है बेटा। देखना बेटा एक इसको ऐसा लिख लिया मैंने, ये दूसरा AQ बचा, तो देख बेटा दूसरा AQ किसके बराबर है, AR के, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, AR लिख लिया, ठीक है। अब ये AB प्लस BQ प्लस AR को मैं लिख सकता AC प्लस CR, AC प्लस CR, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देख बेटा BQ, इसको तो यूज कर लिया बेटा मैंने अभी, अब देख BQ किसके बराबर है, BP के, तो देख बेटा BQ की जगह मैंने क्या लिखा, BP, ठीक है। और देख CR किसके बराबर है, CP के, तो CR की जगह पे क्या लिखा बेटा मैंने, CP। तो ये क्या यूज किया बेटा मैंने, 2 और 3, तो देख AB और AC, तो AB प्लस AC, क्या बचा बेटा BP और CP, ये बेटा BP है, ये BP और ये CP, इनको ऐड कर दो तो क्या बन जाता, BC, क्या बन जाता, BC, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ट्वाइस AQ इक्वल AB प्लस AC प्लस BC। अब देख बेटा AB ये है प्लस AC ये है और BC ये है, तो ये क्या हो गया बेटा, ABC के तीनों साइड का सम, ABC के तीनों साइड का सम, यानी ये हो गया बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जो हमको प्रूफ में चाहिए। देखो बेटा XP, ये X है बेटा, ये P Q A B R, ठीक है। XP and XQ are tangents from X to the circle with center O. R is a point on the circle. Prove that
हमको प्रूफ करना है बेटा एक्स ए प्लस ए आर इक्वल एक्स बी प्लस बी आर। तो बेटा फिर से सेंटर तो कुछ पता नहीं है, तो एक ही थ्योरम बचता, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। देख बेटा एक्सटर्नल पॉइंट ये सर्कल है, इसके आउटसाइड कौन कौन से पॉइंट है, तो इसके आउटसाइड बेटा एक्स है, ए है और बी है। ठीक है, तो देख एक्स से कौन से दो टेंजेंट बनती है, तो देख बेटा एक्स से दो लाइन देख सर्कल को कहाँ टच करती है, तो देख एक लाइन सर्कल को टच करती है बेटा पी पे और एक लाइन टच करती है क्यू पे। तो फ्रॉम एक्स एक्स पी इक्वल एक्स क्यूब। उसी तरीके से देखो ये ए से दो लाइन बनती है बेटा ए पी और ए आर, ए पी और ए आर। वैसे बेटा देख बी से भी दो लाइन बनती है बी क्यू और बी आर। ठीक है बेटा, अब देख बेटा एक्स एक्स पी किसके बराबर है, एक्स क्यू के। तो देख मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा क्लीन करता, देखिए ये एक्स है, ये ए है, ये पी है, ये बी है और ये क्यू है। तो बेटा मैं एक्स पी को लिख सकता एक्स ए प्लस ए पी, एक्स पी को लिख सकता मैं एक्स ए प्लस ए पी। ठीक है, और एक्स क्यू को लिख सकता एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी प्लस बी क्यू। अब प्रूफ में मेरे को एक्स ए चाहिए, तो बेटा मैं एक्स ए को वैसा रहने देता, ए पी नहीं चाहिए, तो देख ए पी किसके बराबर है, ए आर के, तो ए पी की जगह पे लिख ले ए आर। ठीक है, फिर बेटा देख मेरे को प्रूफ में एक्स बी चाहिए, तो एक्स बी को वैसे ही लिख लेते हैं, बी क्यू नहीं चाहिए, तो देख बेटा बी क्यू किसके इक्वल है, बी आर के, तो बी क्यू की जगह पे बी आर लिख लो। क्या यूज किया बेटा मैंने, सेकेंड और थर्ड। आ गया प्रूफ बेटा।